आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा व्यापार और परिवार को लेकर करने जा रही है। देखिए, हम सभी भाई बहन कहीं ना कहीं परिवार में रहते हुए ही एक सुरक्षित, एक धर्मानुसार स्थिति में अपने आप को स्थित रखते हैं। परिवार में अपने आप ही आपके हमारे जीवन से संबंधित स्थितियों में एक विशेष धार्मिक स्थितियां बनी रहती हैं, चाहे वो स्थूल शरीर से संबंध रखती हो, चाहे सूक्ष्म शरीर से, चाहे कारण शरीर से। इनका भले ही प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता। आज संसार में परिवार की स्थितियां कुछ डावाडोल स्थितियों में है। उसका कारण क्या है कि परिवार में भी एक साधारण मनुष्य व्यापार ढूंढता है। व्यापार का अभिप्राय लाभदायक स्थितियों से है। देखिए, जब आप व्यापार करते हो, दुकानदारी करते हो, तो आप हमेशा ही मुनाफे की, लाभ की स्थितियां ढूंढते हो। आज वही मनुष्य के मन की, बुद्धि की स्तर पर कुछ ऐसी ही स्थितियां पारिवारिक स्तर पर भी जब बनने लगती हैं, तो परिवार में बिखराव आने लगता है। क्योंकि परिवार एक परिवार है, धर्मानुसार स्थिति है, एक सहयोग की स्थितियां हैं। बिना परिवार के आपके हमारे जीवन का एक विकास हो नहीं पाता। परिवार में रहते हुए व्यापार की स्थितियां मत ढूंढिए। परिवार में रहते हुए अपने जीवन की एक जिम्मेदारियां, एक कर्तव्य पालन की स्थितियां मजबूत बनाए, जिसके लिए सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। अन्यथा सत्संग के अभाव में ये लाभदायक स्थितियां आरंभिक स्तर पर मनुष्य रजोगुण में ही छलांगे लगाता है, और यही फिर व्यापार की स्थितियां मनुष्य को कभी-कभी एक तमोगुण में गिराने लगती है। मनुष्य व्यक्तिगत हित को ही सर्वोपरि मान्यता हुआ परिवार के नियमों का, धर्म का उल्लंघन कर बैठता है। हो सकता है ऐसी स्थितियां आरंभिक स्तर पर आर्थिक लाभ के चलते नजर ना भी आए, लेकिन जब-जब ये स्थितियां उम्र की दहलीज आगे बढ़ती हैं, तो ये अपूर्णताएं जो आपने एक परिवार में व्यापार की स्थितियां समझते हुए स्वयं बनाई थी, उन पर फिर पश्चाताप होता है। इन स्थितियों के संकेतों को मैंने दार्शनिक भाव से कुछ तर्क संगत उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया है। इन पर आप भी चिंतन करें, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझें, अपने व्यक्तिगत हितों को कुछ नीचे रखते हुए पारिवारिक हितों को, धर्म की स्थितियों को मजबूत बनाते हुए, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए, कर्मकांड श्रद्धापूर्वक करते रहिए। समाज में धार्मिक स्थिति मजबूत हो, जिसके फलस्वरूप परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों का ही नहीं, गली मोहल्ले में, शहर में, देश का, संसार का एक विकास हो पाता है। ऐसे सभी विकास में आप भी अपना-अपना सहयोग देते हुए अपना जीवन सफल बनाएँ, सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कुछ शॉर्ट्स के ज़रिए, और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। नमस्कार।